प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अशोका द एग्जाम गुरु में। मैं हूं आपका अपना दोस्त विजय मौर्य। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी, अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे होंगे। जैसा कि आप सभी प्यारे दोस्त जानते हैं कि आपका डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है। तो आप सभी ने अब बहुत ही अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से थर्ड सेमेस्टर की तैयारी करना स्टार्ट कर दिया होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं प्यारे साथियों, हम डीएलएड का जो थर्ड सेमेस्टर है उसका हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ना स्टार्ट किए थे। तो उसमें हम काफ़ी कुछ पढ़ भी चुके हैं और जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने चक्रवृद्धि ब्याज स्टार्ट किया था। उसमें देखा था, उसमें सीखा था कैसे करके हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं, कैसे करके हम मूलधन निकाल सकते हैं, कैसे करके हम मिश्रधन निकाल सकते हैं। तो जिन भी मेरे प्यारे दोस्तों ने वो वीडियो नहीं देखी है उस वीडियो के जाके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है आपको अच्छे से समझ में तभी आ पाएगी जब आपने पिछला सेशन देखा होगा। तो मैं आप सभी से बस इतना कहना चाहता हूं, पिछली वीडियो देखने के बाद ही इस वीडियो को देखें तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। प्यारे साथियों, आज की छोटी सी सेशन में, छोटी सी वीडियो में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज में कुछ और बेहतरीन सवाल सीखेंगे। आज की छोटी सी वीडियो में हम लोग सीखेंगे कैसे करके आप दर निकाल सकते हैं और कैसे करके आप समय निकाल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको दर निकालनी हो तो हमें मूलधन, चक्रवृद्धि ब्याज और समय ये दे रखा होता है, या फिर मूलधन, मिश्रधन और समय दे रखा होता है, तब जाके हम आसानी से दर निकाल सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूं, हमारी सभी वीडियोज इसी तरह से आती रहेंगी। जो भी साथी हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, आप कंप्लीट एक वीडियो को ही देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। और जो पढ़ाया जाता है वो केवल आपके एग्जाम के हिसाब से पढ़ाया जाता है, फालतू की चीज़ें पे फोकस नहीं करते हैं हम, केवल टू द पॉइंट एग्जाम के हिसाब से, एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको समझाते हैं। तो फिलहाल जो हमारा पहला फोकस रहेगा वो किस बात पर रहेगा, हम दर निकालना सीख लेते हैं, उसके बाद हम समय निकालना सीखेंगे। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, कैसे करके सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उस पर भी हम बात करेंगे। जैसा कि आप पहला क्वेश्चन यहां पर देख पा रहे हैं, क्या दे रखा है, यदि P 100 रुपए है और चक्रवृद्धि ब्याज, CI का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना है आपका 21 रुपए है और समय कितना है 2 वर्ष है, आपसे दर पूछी गई है। तो सवाल की भाषा किस तरह से बनेगी आप इसको नोट कर लीजिए, मैं बोल रहा हूं, ठीक है, आप इसको कॉपी में नोट कर सकते हैं। कैसे सवाल बनेगा, 100 रुपए की राशि पर, समझिएगा, 100 रुपए की राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 21 रुपए है, वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। सवाल फिर समझिएगा, ठीक है, 100 रुपए पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 21 रुपए है, वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सी भाषा, आप इसको नोट कर सकते हो। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी था कि हमें एक छोटा सा फार्मूला, इवन जो फार्मूला मैं आपको लिखने जा रहा हूं आप सबने पढ़ा भी है, ठीक है, और आपको याद भी होगा, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज में A बराबर होता क्या है, P1 + R अपॉन कितना 100 और उसकी पावर में या तो n लिख लो या फिर t लिख लो, बात एक ही है। t का मतलब समय या फिर n भी हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। यानी कि हमें P और A पता होना चाहिए, साथ ही साथ आपको T पता होना चाहिए, तभी आप R निकाल पाओगे, क्योंकि हमारे पास पद कितने हो रहे हैं, 1 2 3 और 4 में से अगर 3 पता होंगे तभी तो हम चौथा निकाल पाते हैं, है ना, हमने सीखा भी है इस बारे में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। हमें मूलधन दे रखा है कितना, भाई पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, तो मूलधन दे रखा है, आपको समझ में आ रहा होगा कितना रुपए है, 100 रुपए है। तो यहां पर आप लिख दो कितना, मूलधन 100 रुपए है, ठीक है भाई। अच्छा, 1 + R अपॉन कितना 100, अच्छा समय कितना है, इसमें लिखा है कितना 2 वर्ष। क्लियर इतनी बात। अब इस सवाल में हमें क्या दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है
और जैसा कि आप जानते हो ए का मतलब होता है आपका क्या, मिश्रधन होता है। अब मिश्रधन कैसे बनेगा, एक बार फिर समझ सकते हो कि मिश्रधन क्या होता है, जो राशि आप किसी से वापस लेते हो। जैसे का मतलब क्या है, मूलधन का मतलब यह कि मान लीजिए आपने 100 रुपए किसी को उधार दिया, ठीक है ना, 100 रुपए आपने उधार दिया, 21 रुपए का ब्याज लगा है। अब 100 रुपए किसी को आपने उधार दिया था, 21 रुपए का ब्याज लगा, इसका मतलब ये हो गया वो व्यक्ति आपको कितना देगा, आपको वापस कितना करेगा, 121 रुपए करेगा। 100 रुपए तो आपने दिए थे, 21 रुपए का ब्याज आपने ले लिया, साथ लगा दिया, ठीक है ना। तो 100 रुपए दिए, 21 रुपए का ब्याज लगाया, तो आप कह सकते हो कि भाई अब आपको 121 रुपए देने होंगे। तो जो राशि आपको वापस मिल रही है ना, वही आपका मिश्रधन होता है। इतनी बात क्लियर है ना। यानी कि अब आप समझ सकते हो कि मिश्रधन यहां पे कितना लिखूंगा, मैं यहां पर 121 लिखूंगा। बात समझ में अच्छे से आ रही होगी कि भाई 100 रुपए का मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज 21 का, तो यानी कि मैं यहां लिख सकता हूं, पहले आप लिखोगे ए बराबर क्या होगा, पी प्लस चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब आपका पी कितना है 100 रुपए और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 21 का, तो आप कह सकते हो मिश्रधन कितना हो गया, 121 रुपए का हो गया। अब आपको बात समझ आ रही है। अब आप आसानी से कर सकते हो, ये 100 रुपए ना आप इधर लिख सकते हो ना, कैसे करके, अगर 100 रुपए इधर आएगा आपका तो अपॉन में आ जाएगा, इक्वल किसके होगा, 1 प्लस आर अपॉन 100, और इसकी पावर में कितना है आपका 2। एक काम कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेता हूं जिससे आपको समझने में आसानी रहे। प्यारे साथियों ध्यान रखिएगा, फोकस अपना स्टडी पे करिएगा, क्योंकि आप जानते हो सेकंड सेमेस्टर में बहुत बच्चों की बैक लगी है, तो थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ाई करिए, क्योंकि समय जब कम होता है, हो सकता है आपका एग्जाम जो है फरवरी में हो जाए, तो समय कम है, उसको देखते हुए आप थोड़ा सा मेहनत करना स्टार्ट करो। ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं कि आप पूरा समय केवल मैथ्स को ही दो या पूरा समय किसी अदर सब्जेक्ट को दो, हमें सभी सब्जेक्ट पे फोकस करना होता है, तभी जाके हमारा अच्छा स्कोर बनता है। तो प्यारे दोस्तों ध्यान रखेंगे, एक छोटी सी बात जो बताना चाह रहा हूँ, अगर हमें 1 प्लस आर अपॉन 100 निकालना होता है, ये स्क्वायर लगा है, ये स्क्वायर कब हटेगा, जब आपका इधर जाके वर्गमूल में चेंज होगा। यानी कि हम कह सकते हैं 121 अपॉन में 100, ये कैसे करके हो जाएगा वर्गमूल में, मतलब स्क्वायर लगा है तो इधर आके वर्गमूल में चेंज हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हट जाएगा। अगर पावर 3 होता तो घनमूल में आपका चेंज होता। अब मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, 1 प्लस आर अपॉन 100 ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो आप कहेंगे बहुत आसान सी बात है सर, 121 का वर्गमूल होता है 11, कोई दिक्कत नहीं है, 100 का वर्गमूल होता है 10, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर है इतनी बात। अब एक बात बताओ, अगर मैं आर अपॉन 100 अगर यहीं पे रखूं और 11 ये आपका 10 होगा, क्योंकि 100 का वर्गमूल कितना आएगा 10, तो 11/10, ये जो 1 है ना आपका, इधर उठा के फेंको भाई, अगर इधर उठा के फेंकोगे इसका मतलब माइनस में हो जाएगा, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा। तो 10 एकम 10, 11 में से 10 घटेगा कितना आएगा आपका, 1/10 आ जाएगा। ये बात सबके दिमाग में अच्छे से फंस रही होगी, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 10 एकम 10, 11 माइनस 10 का मतलब 1 बचा, और अपॉन में कितना है 10। अब मेरे प्यारे दोस्तों 0 से 0 तो उड़ गया भाई, यानी कि r अपॉन 10 जो रिप्रेजेंट कर रहा है 1/1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप कह सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद कि सर r यहां पर हमारा कितना होगा, 10% होगा। तो ये इस सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। इज इट क्लियर? क्या आपको ये सवाल समझ में आया? बहुत आसान सा सवाल, आपको कुछ नहीं करना था, बस वैल्यूज को पुट करना था, रखना था, और सीधे सीधे आप आर का मान निकाल चुके हैं। प्यारे दोस्तों कई बार ऐसा होता है जब हम कोई भी टॉपिक पहली बार पढ़ रहे होते हैं, और खास तौर पे तब जब हमें मैथ्स से डर लगता है, हमें मैथ्स बिल्कुल नहीं आता। फिर होता यही है कि हमें जब पहली बार जब सवाल कर रहे होते थोड़ा सा कम समझ में आता है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि यदि आपको ये सवाल थोड़ा कम समझ में आया है, पहली बात तो समझ में आ चुका होगा अच्छे तरीके से, अगर फिर भी आपको लगता है कि सवाल कम समझ में आया है, तो घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। अभी हमारे पास 2 सवाल और हैं, 2 एग्जाम्पल्स और हैं, इसके बाद हम समय के एग्जाम्पल्स भी करेंगे। बने रहिए मेरे साथ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मैं एक बार थोड़ा चेक कर लेता हूं रिकॉर्डिंग सही से हो रही है, ठीक है, चलो ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं।
प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, क्या है भाई आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या है भाई, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि आपका, मैं इस क्वेश्चन पे आ रहा हूं, ये क्वेश्चन आपका हो चुका है, इस पे आ गया मैं, ठीक है भाई। यदि P कितना है 1000 रुपए, मिश्रधन कितना है 1331 और समय कितना है 3 वर्ष, और आपसे दर पूछा गया, तो क्वेश्चन क्या बनेगा भाई, क्वेश्चन बनेगा किस वार्षिक दर से 1000 रुपए की राशि जो है 3 वर्ष में 1331 रुपए हो जाएगी। समझ में आ रहा सवाल? फिर सुनिएगा ध्यान से, आप कॉपी में नोट कर सकते हैं कि भाई किस वार्षिक दर से 1000 रुपए की राशि 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 1331 रुपए हो जाएगी। एक तो ऐसे करके पूछ सकते हैं, दूसरा आपसे पूछ सकते हैं भाई कि 1000 रुपए की राशि 3 वर्ष में 1331 रुपए हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो। या ऐसे बन सकता है 1000 रुपए की राशि, ठीक है, 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पर, ठीक है ध्यान रखिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज शब्द इस्तेमाल होता है, चक्रवृद्धि ब्याज पर 1331 रुपए हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो। ठीक है, उसमें भी यही था, ठीक है, 100 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज, 100 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिल रहा था, उसमें 21 मिल रहा था, हमसे 2 वर्ष में मिल रहा था, दर पूछी गई थी। फिलहाल इस पे आ जाओ। अब इसमें अगर मैं बोलूं कि आपको ए दे रखा है, मैं लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली आपको जो है फॉर्मूला ही लिख रहा हूं, ठीक है, सही लिखा था मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब ए बराबर होता क्या है आपका P 1 प्लस R अपॉन कितना होता है बच्चों, 100 होता है, उसकी पावर में T होता है। तो जो आपको दे रखा है उसको लिखो। तो ए कितना है आपको समझ में आ रहा है, क्या है भैया, ए आपका है 1331, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं आई यहां तक। P भी हमें दे रखा है कितना, 1000 रुपया, खुशी खुशी हमने 1000 रुपये भी यहां पर लिख लिया। और 1 प्लस R अपॉन 100, यानी कि R हमसे कह रहे हैं पूछा गया है, और T कितना आपके पास 3 वर्ष का। तो प्यारे महारथियों बहुत आसान सी बात है, एक काम कर लेते हैं, ये इधर को ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो थोड़ा आसान रहेगा समझने में आपको। 1000 इंटू 1 प्लस R बटे 100 उसकी पावर में 3, और ये कितना हो रहा है 1331। ठीक है भाई, ये मल्टीप्लाई में आप जानते हो कोई भी वैल्यू, कोई भी संख्या अगर मल्टीप्लाई में होती है और अगर इक्वल के दूसरी तरफ जाती है, यानी कि ये इधर जाएगा तो अपॉन में आ जाता है। बहुत सिंपल सा लॉजिक ये है, और मैंने आपको बताया ये तो अपॉन में आ गया। ठीक है भाई, अब ये क्यूब है, तो मैंने बताया अगर स्क्वायर होता तो ये वर्गमूल इधर आपका आ जाता। क्यूब है, घन है, तो घनमूल आ जाएगा, और घनमूल का साइन का मतलब होता है यहाँ पर कितना लिखा होता है 3, 1331 और अपॉन कितना 1000। ठीक है भाई, तो 1 प्लस R अपॉन 100 ये किसके बराबर होगा, इसका जब घनमूल निकालोगे तो 11 आ जाएगा, और इसका घनमूल का मतलब हो जाएगा 10। घनमूल में क्या है, 3 एक जैसी संख्याओं में से एक संख्या लेते हैं। जैसे ये आपका 1331 है, अगर किसी को डाउट है तो ये 11 से कटेगा, 11 से कटेगा 121 आ जाएगा, फिर 11 से कटेगा आपका 11 आ जाएगा। तो 3 संख्या सेम है, इनमें से एक संख्या उठा लेते हैं। वर्गमूल में क्या होता है, 2 संख्याओं में से एक संख्या लेते हैं। ऐसे ही आपका देखो 3 जीरो है, 3 जीरो में से एक ही जीरो तो आएगा। अब आप आसानी से कर सकते बच्चों, यहाँ पर कैसे करके R अपॉन 100 बनाओगे ना, तो ये कितना होगा 11 बटे 10, उधर जाके माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, -1 हो जाएगा। 10 एकम 10 कितना, 11 माइनस 10 हो जाएगा। 10 एकम 10, 11 में से 10 घटाओ कितना बचेगा, 1 बचेगा, और अपॉन में कितना 10, तो R अपॉन कितना हो गया 100, ये कैंसिल हो गया, तो R बराबर कितना हो गया 10% हो गया, क्योंकि 10 एकम 10 और R एकम R, तो R बराबर कितना हो गया 10%। तो उम्मीद है ये सवाल भी समझ में आ जाएगा। तो प्यारे साथियों एक और सवाल बचा हुआ है, उसको भी कर लेते हैं, फिर जो है हम समय वाले क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। कोई भी डाउट है आपका कमेंट में स्वागत है, आप अपने सुझाव, आप अपने डाउट्स को कमेंट्स में बोल सकते हैं, कमेंट्स में बता सकते हैं, क्योंकि आप यदि यहाँ पढ़ रहे हैं और आपके डाउट दूर ना हो तो मेरा पढ़ाने का कोई फायदा नहीं, और आपके पढ़ने का भी कोई फायदा नहीं है। प्यारे साथियों बस इतना कह सकता हूँ कि आप कहीं पर भी देखो, कोई भी यूट्यूब चैनल पे जाके देखो, जिस तरह से मैंने पढ़ाने का प्रयास करता हूं, आपको बेस्ट कंटेंट बेस्ट तरीके से मैं समझाता हूं, ये इतना कह सकता हूं। आगे इस क्वेश्चन पे चलते हैं, तो इसमें हमें सेम दर पूछी गई है। तो आप जानते हो ए बराबर क्या होता है, P 1 प्लस R
अपॉन 100 की पावर टी होता है। अच्छा ए, अब ये ध्यान रखो पी कितना दे रखा है हमें, पी दे रखा है कितना 2500 रुपये, ठीक है भाई, इंटू 1+r हमें निकालना है और समय दे रखा है कितना 2 वर्ष, ठीक है। अच्छा अब ए नहीं दे रखा, ध्यान समझना मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पी दे रखा है कितना 2500 रुपये, ठीक है, और आपको चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 1100। 2500 आपने किसी को उधार दिया था और आपको मिला कितना ब्याज 1100 मिला, यानी 1100 रुपये तो ब्याज के आपने लेंगे आप उससे, और 2500 रुपये उधार भी तो दिए थे ना, तो कितने वापस मिलेंगे 2500 प्लस 1100, यानी कि आपको 3600 मतलब 3600 रुपये आपको वापस मिलेंगे। और जो राशि वापस मिलती है वही आपकी मिश्रधन कहलाती है, यानी कि यहां पे कितना लिखोगे 3600। अब समझ में आ रहा होगा। एक काम कर सकते हैं, ये आपका 3600 अपॉन में कितना आ जाएगा 2500, और किसके बराबर होगा 1+r अपॉन 100 और उसकी पावर में कितना 2। ये कैंसिल कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिख सकते हैं 1+r अपॉन 100 इसकी पावर में 2, इसको लिख सकते हो कितना 36 अपॉन कितना 25, ऐसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इधर आ गया, इधर पहुंच गया। अब मैंने कहा भाई यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर का मतलब यहाँ पर वर्गमूल हो जाए कितना 36/25, तो यहाँ कह सकते हो 1+r अपॉन 100 ये किसके बराबर होगा 6/5 के। क्यों होगा, 36 का वर्गमूल तो 6 आ जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे बोल सकते हो r अपॉन 100 बराबर 6/5 और -1, तो 5 एकम 5, 6 में से 5 घटेगा, कितना बचेगा 1, और बटे में कितना 5, r बटे कितना 100, तो 5 से काटो 20 आ जाएगा, तिरछी गुणा करोगे तो r की गुणा 1 से होगी तो r एकम r होगा, और 20 की गुणा 1 से होगी तो कितना 20 एकम 20% हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। 5 एकम 5, तो 6 में से 5 घटेगा 1 बटे, इस तरह से हो जाएगा 1 बटे कितना हो गया 5, तो r बराबर कितना हो गया 20%। तो प्यारे साथियों ये अभी हमने दर निकालना सीखा, ठीक है, तो अभी हमने दर निकालना सीखा। एक सेकंड रुकिएगा। ठीक, अभी हमने दर निकालना सीखा प्यारे साथियों, अब हम समय निकालना भी सीख लेते हैं। बहुत आसान तरीके से हम लोग समय निकालना भी सीख लेंगे। मैं इसको मिटा देता हूं। चलिए, समय निकालना भी बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, चलिए मान लीजिए मैंने बोला, ध्यान समझिएगा, मैंने बोला आपका पी जो है 200 रुपये है और ए आपका 242 रुपये है। बहुत ध्यान समझिएगा, 242 रुपये है, मतलब मूलधन कितना है 200 रुपये और आपको वापस कितना मिल रहा है 242 रुपये। आर मैंने बोला भाई, आर मैंने बोला कि 10% वार्षिक है, आर मैंने बोला 10% वार्षिक है। आपसे टी पूछा गया है। सवाल कुछ ऐसे बन सकता है, ठीक है, कि 200 रुपये की राशि कितने समय में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 242 रुपये हो जाएगी। आप नोट कर लीजिए, मैं बोल रहा हूं कि भाई 200 रुपये राशि कितने समय में 10% वार्षिक ब्याज की दर पर या वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 242 रुपये हो जाएगी। फिर सुन लीजिएगा, 200 रुपये की राशि कितने समय में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 242 रुपये हो जाएगी। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक कि भाई हमारे पास एक ही तो फार्मूला है, ए बराबर पी 1+r अपॉन 100 की पावर टी, यही तो है ना। चलो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे लिख सकते हैं या नहीं, लिख लो भाई,
अगर ऐसे लिख पाओ तो और बेहतर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। पी हमारे पास कितना है 200 रुपये, पी कितना है 200 रुपये, ठीक है ना 200 रुपये। आर हमारे पास कितना है 10% और समय हमें निकालना है। ए हमारे पास कितना है 242। बात समझ आ रही है? तो मैंने बस वैल्यू पुट कर दी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 200 आपका इधर जाएगा तो 1 + R/100। एक काम कर सकते हो, R/100 तो बन ही नहीं रहा है यहाँ पे, 0 से 0 कैंसिल कर लो। अगर ये कैंसिल करोगे तो 1/10 रह गया, 10 एकम 10 और 1 11, तो 11/10 और उसकी पावर में कितना है आपका t। अब बहुत ध्यान समझिएगा, 200 अपॉन में आ जाएगा तो 242/200। अब ये कैंसिल हो रहे हैं तो काट लो आपस में, तो 2 से कैंसिल करो ये 10, 100 आ जाएगा, 2 से कैंसिल करो 121 आ जाएगा। बात को समझ आ रही है? 2 से कैंसिल करोगे 121 आ जाएगा। अब एक बात समझिएगा, यहाँ पर 11/10 की पावर आपका t लगा हुआ है, इधर आपका 121। अब इंपॉर्टेंट फैक्टर, इंपॉर्टेंट बात आप यहाँ पे सीखिएगा, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब ध्यान रखो, जब कभी भी आपसे समय पूछा जा रहा हो तो जो यहां पर समय जिसकी पावर आपका टाइम लगा है, ये वाली वैल्यू देखो, जितनी वैल्यू यहां पर होगी उतनी वैल्यू आपने यहां बनानी है। कैसे बनाओगे? बहुत सिंपल सा लॉजिक है मेरे भाई। ये तो आपका ऐसे ही रहेगा, करोगे क्या, 121 का मतलब होता है ये 11 का वर्ग होता है, 11 और ये कितना होता है 10, तो 11/10 का वर्ग कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते? कर सकते हैं या नहीं बताओ? कर सकते हैं। जो यहाँ पर है उसी को ऐसा बनाना है, तो 11 से कैसे बन सकता है, 11 की पावर 2 लिख देंगे तभी तो 11 की पावर 2 आपका 121 होता है, 10 की पावर 2 भी आपका 100 होता है, तो ये बन गया। जब आधार आपका समान होता है तो पावर भी आपस में इक्वल होती हैं, इसका मतलब t बराबर कितना हो गया 2। जब आधार समान होता है बीच में बराबर का साइन लगा हो जब आधार समान हो, जब आधार समान हो और बीच में बराबर का साइन लगा हो, यानी कि जब आधार समान होता है और बीच में बराबर का साइन लगा होता है तो पावर भी यानी कि घातें भी आपस में बराबर होती हैं, तो t बराबर कितना हो गया 2, यानी कि 2 वर्ष का समय हो गया, यानी कि 2 वर्ष का समय हो गया। तो प्यारे साथी ये समझ में आया होगा, ठीक है, किसी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं जिससे आपके डाउट दूर हो जाएं। इसको मैं मिटा दे रहा हूं आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन की भाषा को आप समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं? मैंने आपको बोल दिया कि मैंने बोला भी है कि ऐसे करके लिख लो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं भी, आपका पी दे रखा है 225 रुपए, सॉरी 125 रुपए। पी कितना आपके पास 125 रुपए, और चक्रवृद्धि ब्याज लिख सकते हो, चक्रवृद्धि ब्याज आपका 81, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज 216, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज आप लिख लीजिए कितना 91, ठीक है। मैं क्वेश्चन थोड़ा बना रहा हूं इसलिए थोड़ा सा समय लग गया, कोई बात नहीं। मान लीजिए मूलधन कितना है 125 रुपए, चक्रवृद्धि ब्याज है 91 और समय आपको निकालना है, और रेट मैंने बोला आपका कितना 20% है, 20% वार्षिक दर से, ठीक है। तो ऐसे सवाल बनेगा कि 125 रुपए पर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 91 रुपए है। आपसे समय पूछा गया कि समय क्या होगा, ठीक है भाई। तो कोई दिक्कत नहीं है, लगा दो भाई। फॉर्मूला क्या होता है 1 + R/100 की पावर t, और यहाँ पर p होता है, और ये किसके बराबर होता है a। बात समझ में आ रही है? मैंने फॉर्मूला तो वही है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। p कितना हमारे पास 125, ठीक है। 1 + R कितना है 20, अपॉन में कितना 100, और t कितना हमारे पास, t तो निकालना है मेरे भाई, और a कितना, अच्छा a निकाल लोगे ना। a कैसे निकलेगा बताया था ना, मिश्रण क्या होता है मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो मूलधन कितना हमारे पास 125 रुपए और चक्रवृद्धि ब्याज कितना 91,
तो 5 और 1 6 और 9 2 11 और ये कितना हो गया 216 रुपये। तो ये कितना हो जाएगा आपका 216 हो जाएगा। एक काम कर सकते हैं 20 से कम 20, 20 पंजे कितना हो गया 100, ये तो होगा ना 20 से कम 20 पंजे 100, तो 5 एकम 5 और 1 जोड़ोगे तो कितना होगा 6/5 की पावर में कितना है t, तो 216 बटे कितना होगा 125। अब बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ आपके लिए, जो आधार यहाँ पर होगा वही आधार यहाँ बन रहा होगा और जहाँ पे 6 है तो इसका मतलब इसको 6 की पावर में लिखना पड़ेगा। तो इसको 6 से काट तू चले जाओ, आपको समझ में अभी आ जाएगा। 6 से काटोगे तो 36 आएगा और 6 से काटोगे तो 6 आ जाएगा। इसका मतलब 6 की पावर, मैं पहले लिख लूँ इसको ऐसे करके t बराबर 6 की पावर कितना आ रहा है 3 आ रहा है। ऐसी 5 का कितना बनेगा 5 की पावर भी आपका 3 बनेगा। तो इसको कैसे लिख सकते हो 6/5 की पावर t और बराबर कितना, इसको लिख सकते हो 6/5 की पावर में कितना लिख सकते हो 3, क्योंकि यहाँ भी 3 पावर यहाँ भी 3 पावर, तो होल पावर कितना बन गया 3। और आधार समान होता है तो आपकी घातें भी आपस में बराबर होती हैं। आधार समान तो घातें आपस में बराबर, घात का मतलब 3, यहाँ पे t घात है, यहाँ पे पावर कितना है 3, तो t बराबर कितना हो गया, तो 3 वर्ष का क्या हो गया समय हो गया। तो ये इस तरह का सवाल था, बस वैल्यू पुट करना है और आसानी से आपको सवालों को कर लेना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद है कि ये चक्रवृद्धि ब्याज मैंने समझाया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी लगता है कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए बना है, आपका अपना यूट्यूब चैनल आपके लिए बना है। आप कमेंट करके बताइए, मैं आपकी समस्याओं को सुनूंगा पूरा और कोशिश करूंगा कि आपके जो डाउट हैं, आपके जो भी समस्याएं हैं उनको दूर किया जाए। प्यारे साथियों, मैंने केवल एग्जाम के हिसाब से कराया, कोई भी चीज़ फालतू की नहीं कराई है। इतना पढ़ लो, उम्मीद है कि आपको इसी में से ही जो पढ़ाया गया है चक्रवृद्धि ब्याज में, उसी में से आपको सवाल मिल जाएगा। प्यारे साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को बताओ, शेयर करो, और जो साथी मुझे पहली बार देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और नोटिफिकेशन जाएगा तब आप अपने वीडियो को देख पाएंगे। प्यारे साथियों, लाइव क्लास भी होती है, मैं आपको बता दूं, हम लोग यूपी टेट और सुपर टेट का भी मैथ्स स्टार्ट किए हैं। लाइव सेशन होता है शनिवार और रविवार को रात 8 बजे, शनिवार और रविवार को रात 8 बजे। इस शनिवार रात 8 बजे बहुत ही शानदार सेशन होगा। ये उन सभी साथियों के लिए है जो मैथ्स में बहुत ज़्यादा कमजोर है, पढ़ने में कैलकुलेशन में समस्या आती है, तो कैलकुलेशन को मजबूत करने के लिए हमने कदम उठाया है। शनिवार को रात 8 बजे ज़रूर अटेंड कीजिएगा, मज़ा आएगा पढ़ने में। बहुत बड़ी संख्या में बच्चे पढ़ने भी आते हैं लाइव सेशंस में। तो प्यारे साथियों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, नए कंसेप्ट के साथ अगले वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।